हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 16 सितंबर और आज के सिलेक्शन में हम दोस्तों 15 और 16 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन दोस्तों यूनेस्को द्वारा वर्ष 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया था और हर वर्ष दोस्तों इसे 8 सितंबर को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें साक्षरता दिवस 2022 की थीम की, तो यह क्या थी दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। याद रखना यह क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2, 8 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और अब हम शुरुआत करते हैं लास्ट क्लास में, और अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली का दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन है इसमें 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। वहीं दोस्तों उपविजेता रहे हैं तो कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के है, यह उपविजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है। तो इसे शुरू किया गया दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। दोस्तों इसे जीत लिया है श्रीलंका ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और उपविजेता पाकिस्तान रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का जो रैंक है दोस्तों वह कौन सा है। तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वह है 132। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है इसे प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इस दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर 1953 को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मैं आपको बता दूं कि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। साथ ही यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन की जो शुरुआत है दोस्तों पहले हिंदी सम्मेलन से की गई थी। तो पहला जो हिंदी सम्मेलन है वह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। तो याद रखना दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 सितंबर को दोस्तों साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय थल सेना और वायु सेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन
आयोजन कहाँ पर किया है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों पटियाला पंजाब में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो इस अभ्यास में दोस्तों जमीनी बलों के मशीनीकृत स्तंभ के साथ हेलीकॉप्टरों द्वारा सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जमीनी अभियानों के साथ ही दोस्तों इन मशीनों के शामिल होने से भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। तो दोस्तों आपको क्या रखना है यहाँ पे कि भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो पटियाला पंजाब में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो भारतीय नौसेना है इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह एडमिरल राधाकृष्णन हरिकुमार है। वहीं पे आपको दोस्तों वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष का नाम याद रखना VR चौधरी, और भारतीय थल सेना के जो प्रमुख है वह कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बनेंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो 14वें महान्यायवादी हैं वह मुकुल रोहतगी बनने वाले हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मुकुल रोहतगी जो कि भारत के 14वें महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुकुल रोहतगी किसका स्थान लेने वाले हैं? तो के वेणुगोपाल का स्थान लेने वाले हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का दोस्तों मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख होता है। साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वह आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बनेंगे? तो यह मुकुल रोहतगी बनने वाले हैं। और यह किसका स्थान लेने वाले हैं? तो के वेणुगोपाल का। आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022 है इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है इगा स्विटेक ने। करेक्ट आंसर है तो दोस्तों महिला वर्ग में पोलैंड की इगा स्विटेक ने ट्यूनिसिया की ओस जेम्बुअर को हराकर US ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पेन के जो टेनिस खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज इन्होंने US ओपन 2022 में नॉर्वे के केस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो US ओपन 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है दोस्तों? तो 142वां। इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है दोस्तों इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है US ओपन में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है राखड़ीगढ़ी हरियाणा में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। राखीगढ़ी हरियाणा में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया है। 32 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों अत्याधुनिक संग्रहालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है इसे कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। और अब दोस्तों हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है वह किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह पुरातात्विक खुदाई है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा दोस्तों यह खुदाई की गई थी। हड़प्पा सभ्यता से अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वह कांस्य युग से था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का जो प्रमाण है वह कहाँ से मिला था?
तो यह धौलावीरा गुजरात से मिला था। याद रखना दोस्तों, धौलावीरा गुजरात में स्थित है और यहाँ से शैलकृत स्थापत्य कला का प्रमाण मिला था। तो याद रखना यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब है वह जीता है दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो रेडबुल कंपनी के रेसर मैक्स वेरस्टेपन ने दोस्तों फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। मैक्स वेरस्टेपन ने वर्ष 2022 में अब तक आयोजित हुई 16 रेस में से सर्वाधिक 11 रेस जीती है और यह इनकी दोस्तों लगातार 5वीं जीत है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि मैक्स वेरस्टेपन ने दोस्तों वर्ष 2022 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 मैक्स वेरस्टेपन। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों आपके लिए कि जीव विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो याद रखना दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है और किन किन लोगों को 2021 से सम्मानित किया है, इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यदि आपने जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक का जो करंट अफेयर्स के पार्ट चल रहे हैं दोस्तों, यदि आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देख ले। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उन्हें भी वह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों उन्हें भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।